दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पिछले 10 दिनों से छात्रों और युवाओं का गुस्सा लगातार उबल रहा है। मांग सिर्फ एक है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए। लेकिन अब यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं रह गया, बल्कि एक बड़े जन आंदोलन की शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आंदोलन करने वालों को युवाओं और किसानों का समर्थन मिल चुका है। देश के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में उतर चुके हैं। युवाओं की समस्याओं को लेकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं बीजेपी नेताओं के बयान प्रदर्शन के इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच इस प्रदर्शन से जुड़ी एक बहुत अहम जानकारी सामने आई है। दरअसल जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर डटी आयशा के अध्यक्ष नेहा बोरा से जब डीवी लाइव के एडिटर इन चीफ राजीव श्रीवास्तव ने सवाल किया कि मैंने देखा है कि जंतर मंतर पर अलग अलग गुट कुछ दूरी पर अपना एक अलग मंच बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर अलग होकर प्रदर्शन करने का क्या मकसद है और इसके क्या मायने निकलते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए नेहा बोरा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये तो सही बात है कि इस प्रोटेस्ट का कॉल तो सीजेपी ने दिया था, तो वो एक मंच है जहाँ पे सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं। हम आयशा से हैं, आयशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और अपने शिक्षा के मुद्दे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे केंद्रित करते हुए वो उठा रहे हैं, इसलिए हमारा ये अलग मंच है। एक ही प्रोटेस्ट साइट है, एक ही डिमांड है। बाकी आपने जिन इंसान व्यक्ति का जिक्र किया वो सच में यूपी के साथी 10 कदम दूर बैठे हैं, एक और हैं वो और थोड़ा दूर बैठे हैं। वो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पे, हमारा तो दूसरा ही दिन हुआ है। उनसे तो हमने की अपील कि हम लोग सब साथ में करें। वो यहाँ पे आते हैं, फ़ोन चार्ज करने के लिए बैठते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो एक सहज हमारा रिलेशनशिप तो है उन साथियों से जो हमसे पहले से बैठे हैं या कल यूपी के जो साथी बैठे थे। बाकी ये प्रोटेस्ट साइट सेम है, हमारा मुद्दा सेम है। सोनम वांगचुक जी एनवायरनमेंट के मुद्दे को लेकर भी प्रोटेस्ट साइट पर बैठे हैं और जिसमें लद्दाख की एक डिमांड जुड़ी हुई है। अब हम लोग बिल्कुल लद्दाख के जो लोग हैं उनके संघर्ष का समर्थन करते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमारी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित है। तो इस वजह से हम ऐसा हैं, वो सीजेपी के तरफ से बुलाए हुए लोग हैं और बाकी जो लोग हैं वो आते रहते हैं। हमारे एटलीस्ट यहाँ पे तो हम लोग एक बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप साथ में संघर्ष कर रहे हैं एक ही मांग पे, तो वो हमारा रिश्ता है। तो यही वजह है। एक तरफ सीजेपी का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का एक ऐसा बयान सामने आया जिससे युवाओं का गुस्सा और बढ़ गया है। दरअसल नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी वायरस और कॉकरोच सबका सफाया कर देगी। वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, जैसे आप जानते हैं कि सीजे सूर्यकांत ने सबसे पहले कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल एक बयान में युवाओं के लिए किया था, जिस पर कई सवाल उठे। बाद में उनकी सफाई भी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका आशय कुछ और था। लेकिन अब बीजेपी अध्यक्ष ने जिस तरह वायरस और कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल आंदोलनकारियों के लिए किया है, उससे जाहिर है कि बीजेपी जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह ही देखती है। नितिन नवीन के बयान के बाद बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। इसी बीच सीजेपी संस्थापक अभिजीत तिपके ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल तिपके ने जंतर मंतर पर एक इंटरव्यू में कहा, अगर मैं खालिद होता या मुसलमान होता तो अब तक मैं जेल में होता, इसकी मुझे अवेयरनेस है। उनके इस बयान के बाद लोग उमर खालिद को लेकर चर्चा करने लगे हैं। इसके अलावा तिपके ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सत्ता में बैठे लोग इतने उदासीन और अहंकारी कैसे हो सकते हैं कि उन्हें उन परिवारों से संपर्क करने की भी जरूरत महसूस नहीं होती जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। उन्होंने आगे कहा कि आप उनके बच्चों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके परिवारों से मिलकर खेद व्यक्त करें और माफी मांगे। क्या ये भी बहुत ज्यादा है? फिलहाल तस्वीर साफ है, जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म होने के बजाय और मजबूत होता नजर आ रहा है। छात्रों के साथ किसान खड़े हैं, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं और बीजेपी नेताओं के बयान इस प्रदर्शन को और मजबूत बना रहा है, क्योंकि युवाओं का गुस्सा और भड़कता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी या फिर विरोध की ये आवाज आने वाले दिनों में और बुलंद होती जाएगी? इस सवाल के जवाब का इंतजार सिर्फ जंतर मंतर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को है।